नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको अवगत कराऊंगी मरीजों के कुछ अधिकारों से, यानी कि पेशेंट राइट्स। आपके ये अधिकार किसी भी सरकारी, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वैध होते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो आपका एलोपैथिक सेटअप का हॉस्पिटल हो, चाहे होम्योपैथिक सेटअप का हॉस्पिटल हो या आयुर्वेदिक सेटअप का हॉस्पिटल हो, मरीज के अधिकार आप लोगों को पता होने चाहिए। और उन अधिकारों को आप किसी भी तरीके की पैथी में जब इलाज के लिए जाते हैं, अस्पताल हो, ठीक है, क्लिनिक हो या कोई सेंटर हो, ये हर जगह मान्य होते हैं और इनका आप तभी फायदा उठा सकते हैं जब आपको इनके बारे में जानकारी हो। तो मरीज का सबसे पहला अधिकार आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो बीमारी है क्या उसका इलाज संभव है। अगर आप अंग्रेजी दवाओं के अस्पताल में गए हैं, वहां पे आपने मरीज बन के डॉक्टर से अपना चेकअप कराया है, तो ये आपका राइट बनता है कि आपको ये बताया जाए कि आपको क्या बीमारी है, उसका इलाज कितना लंबा चलेगा, क्या उसका इलाज पॉसिबल है, क्या उसमें सर्जरी करानी पड़ेगी या आप दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगे। अगर आप यही इलाज लेने अपनी किसी बीमारी का होम्योपैथिक क्लिनिक या होम्योपैथिक हॉस्पिटल में गए हैं, वहां पे भी आपका ये अधिकार है, ये पूछने के लिए आपको ये डॉक्टर को बताना फर्ज बनता है और आपका अधिकार भी है कि क्या ये बीमारी होम्योपैथी में ठीक हो जाएगी, अगर होगी तो कितना लंबा समय लगेगा और इसके अंदर आपको क्या क्या परहेज करने होंगे। वहीं आपका अधिकार आयुर्वेदा के क्लिनिक, हॉस्पिटल, पंचकर्मा सेंटर, इन सब में अधिकार अपनी बीमारी की डिटेल जानने का पूरा पूरा अधिकार होता है। दूसरा अधिकार या दूसरा पेशेंट राइट ये है कि जब भी कोई भी डॉक्टर, वेदर होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर, आपको कोई भी दवा लिखते हैं तो ये आपका राइट है, आपको पता होना चाहिए, आपको प्रिस्क्रिप्शन में समझ आना चाहिए कि वो दवा लिखी क्या है, उस दवा का नाम क्या है, वो दवा की खुराक कितनी आपको लेनी है, वो दवा आपको कब कब रिपीट करनी है, यानी कि नेम ऑफ द मेडिसिन, डोज ऑफ द मेडिसिन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेडिसिन, ये क्लियर टर्म्स में लिखी होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में लिखा है तो आपका ये अधिकार है कि आप उससे एक बार 10 बार पूछ सकते हैं और उनको बहुत पोलाइटली आपको बताना होगा। अगर कोई डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं तो वहाँ के नर्सिंग स्टाफ को ये चीज़ आपको समझानी होगी। अगर आपको कोई भी ये चीज़ नहीं समझाता कि दवा कैसे ली जानी है, कब ली जानी है और उसकी डोज क्या है, आपका ये हनन है पेशेंट राइट का, आप इसके लिए आवाज उठा के कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आप कंप्लेंट तभी कर पाएंगे जब आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, ठीक है। सबसे पहला अधिकार आपका यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीमारी क्या है, कितना समय लेगा उसको ठीक होने में। दूसरा कि जो दवा आपको दी गई है डॉक्टर के द्वारा, वो दवा आपकी कितने समय चलने वाली है और उस दवा की खुराक क्या है, डोज क्या है, उस दवा का नाम क्या है और वो कब कब ली जाने वाली है, ठीक है। उसके अलावा आपका पेशेंट राइट ये भी बोलता है कि आपको पता होना चाहिए, सपोज आपको पथरी है, आप किसी सेटअप में पथरी निकलवाने के लिए गए हैं, तो उस सेटअप को आपको बताना होगा एडवांस में जब आप फॉर्म फिल करते हैं कि इतना खर्चा आपको आ सकता है, ठीक है। तो खर्चे की जानकारी होना भी मरीज का एक राइट है, ठीक है। मैंने ये देखा है कि काफी डॉक्टर्स, फिर चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर्स हों या होम्योपैथिक डॉक्टर्स हों, वो लोग अपनी दवा रनिंग हैंड में लिखते हैं, कुछ लोग दवा को अपने खुद की कोडिंग के अनुसार लिख देते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। मरीज के अधिकारों के तहत आप अपने डॉक्टर को क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर या मैम, मुझे ये दवा क्लियर नहीं हो रही, इसको आप क्लियरली लिख के दें और इसका नाम मुझे हिंदी में भी समझाएं। अगर मरीज को इंग्लिश नहीं आती तो ये मरीज का राइट है कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में, अगर डॉक्टर सेम लोकल लैंग्वेज का है तो उससे वो चीज़ पूछ सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, या अगर आप किसी और स्टेट के और वहाँ की कोई और लोकल लैंग्वेज है जैसे कि पंजाबी, गुजराती, तो हरियाणवी, तो आप उस डायलेक्ट में भी पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर से। मेन मुद्दा ये है कि मरीज को समझ आना चाहिए कि क्या दवा लेनी है और कैसे लेनी है। तो हमने 3 राइट आज की वीडियो में डिस्कस करें। सबसे पहला, आपकी बीमारी की डिटेल आपको पता होनी चाहिए।
दूसरा, दवा कैसे खानी है ये आपको पता होना चाहिए। क्या प्रोग्नोसिस रहने वाला है ये पता होना चाहिए। ये आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं पूरे हक से, ठीक है। तो और तीसरा, आपको सारी जानकारी बड़े आराम से डॉक्टर को या नर्सिंग स्टाफ को देनी होगी। अगर कोई डिनाई करता है तो ये मरीज के अधिकारों के अंतर्गत आता है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट था कि अगर आप किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपका कितना खर्चा होने वाला है वो जानकारी आपको हासिल करना, एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में, वो भी आपके पेशेंट राइट के अंतर्गत आता है। अगर आप किसी होम्योपैथिक क्लिनिक में आ रहे हैं और अगर आपको कोई क्रॉनिक स्किन डिजीज है या आपको सपोज से सोरियासिस है या आपको कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड है और हाइपर एक्यूसिस है, ऐसे केसेस में जनरली आपका 6 से 9 महीने का इलाज चलता है मिनिमम। तो उस केस में आपका ये राइट बनता है कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि सर मेरा 8 महीने के इलाज का या 9 महीने के इलाज का कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर इजीली आपको बताएंगे। और जहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस नहीं देखने को मिल रही, आपके बार बार पूछने पे डॉक्टर या तो आपको दवा के नाम नहीं बता रहे या डॉक्टर आपको दवा का नाम सही से नहीं लिख के दे रहे, तो इट्स बेटर कि आप अपना डॉक्टर चेंज कर लें, क्योंकि किसी भी पैथी को सिर्फ एक डॉक्टर की वजह से ब्लेम करना सही बात नहीं है। हो सकता है वो डॉक्टर इनसिक्योर है अपनी चीज़ों को लेके, इसलिए आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, या उनके पास पेशेंट फुटफॉल बहुत ज़्यादा है कि वो पेशेंट को इंडिविजुअली कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी जगह टाइम वेस्ट करने की बजाय आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। किसी भी पैथी में आप जाएं, आप अपने पेशेंट राइट को ध्यान में ज़रूर रखें और अपना हक कभी ना छोड़ें। जहां आपको डॉक्टर अच्छे से देखते हैं, आपको सही सलाह देते हैं, फिर चाहे वो सुनने में बुरी क्यों ना लगे, लेकिन आपको बिल्कुल सही सलाह देते हैं, वो बेशक से आपकी बीमारी बहुत सीवियर है और बिल्कुल कड़वे बोल में बता देते हैं कि आपके पास इतना समय ही बचा है या आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी या उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस, आपको सही गाइड करने वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने राइट्स को ध्यान में रखते हुए। अगर कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख के देता है तो वो भी आपके राइट्स का हनन है। आप उससे मांग सकते हैं कि हम आपको फीस पे कर रहे हैं, वी नीड अ प्रिस्क्रिप्शन। आपके डॉक्टर्स वेल क्वालिफाइड हैं या नहीं, ये भी आपका देखना आपका फर्ज बनता है। आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास ही जाएं, भले ही वो BHMS, BAMS, BUMS या MBBS कोई भी हो। हर डॉक्टर जो जिस पैथी से क्वालिफाइड होता है उसके पास उसका सर्टिफिकेट, डिग्री का और रजिस्ट्रेशन का दोनों अवेलेबल होते हैं। आप एज अ पेशेंट उनसे पूछ सकते हैं कि सर या मैम आर यू क्वालिफाइड, और उनके क्लिनिक में आप देख सकते हैं या उनके हॉस्पिटल सेटअप में भी आप देख सकते हैं कि उनकी डिग्री वहाँ पे टंगी हुई है या नहीं, रजिस्ट्रेशन का परमिट टंगा हुआ है या नहीं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है डॉक्टर की डिग्री क्वालिफिकेशन नहीं टंगी दिख रही, नहीं आपको नज़र आ रहा, तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मरीज का राइट है कि वो एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाए जो कि मेडिकली क्वालिफाइड हो, फिर चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, आपका एलोपैथ हो या डेंटिस्ट हो या आई स्पेशलिस्ट हो, कोई भी फील्ड हो, वो क्वालिफाइड डॉक्टर होना ज़रूरी है, तभी आप दिखाएं। अपने सेहत, अपने स्वास्थ्य के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इस वीडियो में केवल 3 पेशेंट राइट बताए हैं। अगर आप इन 3 पेशेंट राइट्स को भी ध्यान से समझ के अपने दिमाग में रखेंगे तो काफ़ी सारे फ्रॉड केसेस से आप बच पाएंगे। आपको कोई भी गलत दवा देने से हिचकेगा, आप क्वेश्चन करेंगे तो डॉक्टर भी एक बार को सोचने पे मजबूर होंगे कि ये पेशेंट नॉलेजेबल है, मुझे इसको सही से चीज़ें लिख के देनी होगी। अगर पेशेंट को चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो फिर वो अपनी राइट को कैसे क्लेम कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब लोग जागरूक हों, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई कभी ना कभी एक मरीज ज़रूर बनता है। तो बीइंग अ पेशेंट अपने राइट्स को जानिए, जागरूक होइए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो पे टॉपिक जो डिस्कस करूँगी वो होने वाला है अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमीज पे। जैसे कि अभी भी लेटेस्टली आपने अप्रैल में भी सुना होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया है कि भाई इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा
हिस्टेरेक्टोमी यानी कि बच्चादानी का रिमूवल फाइब्रॉयड बच्चादानी में होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अननेसेसरी रिमूवल हो रहा है। मेडिकली इंडिकेटेड नहीं है कि पेशेंट को हिस्टेरेक्टोमी रिक्वायर्ड है, लेकिन अननेसेसरी रिमूवल हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस अननेसेसरी रिमूवल ऑफ यूट्रस ड्यू टू यूट्राइन फाइब्रॉयड के बारे में डिस्कस करूंगी कि ये रिमूवल क्यों हो रहे हैं, इंडिया में क्यों बढ़ गए हैं। आप लोग बीइंग अ पेशेंट किन किन बातों का ध्यान रखें, हिस्टेरेक्टोमी क्या वाकई ही ज़रूरी होती है, हिस्टेरेक्टोमी करने के बाद क्या फीमेल पेशेंट में आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, और होम्योपैथी के अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टेरेक्टोमी से बचने का क्या है, जिससे कि आपके बिना सर्जरी के फाइब्रॉइड्स ठीक हो जाएं और आपको हिस्टेरेक्टोमी ऑप्ट करनी ही ना पड़े, बिना सर्जरी के ही आपके फाइब्रॉइड्स होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाएं। तो जिन भी पेशेंट्स को फाइब्रॉइड की दिक्कत है यूट्रस में, उन सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो मेरी अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमी वाली वीडियो को ज़रूर देखें और उसमें आपके फाइब्रॉइड के लिए होम्योपैथी में क्या प्रावधान है और कितना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मैं वो भी पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्कार।